आज कर्नाटक के भूतपूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा जी के खिलाफ बलात्कार का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। इसके पहले बंगाल में ईडी के अधिकारियों पे SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। पर डे हजारों की संख्या में बलात्कार के झूठे मुकदमे दर्ज होते हैं, SC/ST एक्ट के झूठे मुकदमे दर्ज होते हैं और भी अनेक तरीके के झूठे मुकदमे दर्ज होते हैं। जानते हैं क्यों होता है? क्योंकि हमारे देश में झूठ बोलना पाप तो है, लेकिन झूठ बोलना गंभीर अपराध नहीं है। बहुत बड़ी संख्या में तहसील में झूठे मुकदमे चल रहे हैं, जिले में झूठे मुकदमे चल रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में झूठे मुकदमे चल रहे हैं, हाई कोर्ट में झूठे मुकदमे चल रहे हैं। और इसका मूल कारण ये है कि हमारा कानून घटिया है, हमारा कानून सड़ा हुआ है। हमारे यहाँ झूठ बोलने के खिलाफ कोई गंभीर कानून ही नहीं है। कोई कुछ भी आरोप लगा दे, आप 20 साल 30 साल मुकदमा लड़िए और उसके बाद फिर बरी हो जाइए, तो मिला क्या? कुछ नहीं। जो 20 साल 30 साल बर्बाद हुआ उसमें तो कुछ नहीं होगा। कई लोग तो कहते हैं कि आशाराम जी का भी केस फेक है, भगवान जाने। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, सबसे पहले झूठ बोलने को गंभीर अपराध बनाइए। झूठी शिकायत करने, झूठा मुकदमा लिखवाने, झूठी गवाही देने पे 10 से 20 साल की सजा का प्रावधान करिए। और ये जो झूठे मुकदमे लिखवाए जाते हैं ना, झूठी शिकायतें होती हैं, झूठे गवाही होती हैं, झूठे मुकदमे होते हैं, ये सब पैसे के लिए होता है। इसलिए जो आदमी झूठ बोले उसको 10 से 20 साल की सजा भी मिले और साथ में कम से कम उसकी जो उसके नाम की जितनी भी प्रॉपर्टी है वो 100% जब्त हो। भारत में झूठ बोलना हमेशा से गंभीर अपराध रहा। दुर्भाग्यवश अंग्रेजी कानून में हमने झूठ को ऐसे ही छोड़ दिया। फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे आदमी कोई कुछ भी बोल सकता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे केजरीवाल भी झूठ बोल सकते हैं, राहुल गांधी भी झूठ बोल सकते हैं। सारे सफेद पोस्ट नेता सफेद झूठ बोलते रहते हैं, क्योंकि नेताओं को पता है कि झूठ बोलने से कुछ होगा नहीं, तो सफेद झूठ बोलते रहते हैं। अब समय आ गया है, प्रत्येक जिले में एक नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग लैब बनाई जाए, झूठ बोलने को गंभीर अपराध घोषित किया जाए, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग मैंडेटरी किया जाए, खास तौर पे जब बलात्कार का मुकदमा हो, SC/ST एक्ट का मुकदमा हो, ऐसे जितने भी अपराध हैं जहां सीधे गिरफ्तारी होती है उसमें नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग मैंडेटरी होना चाहिए। अब समय आ गया है कि पूरे देश में 1 नेशन 1 पुलिस कोड हो, 1 नेशन 1 जुडिशियल कोड हो, 1 नेशन 1 टैक्स कोड हो, 1 नेशन 1 एडमिनिस्ट्रेटिव कोड हो। कानून को बदलना पड़ेगा, नहीं तो जब भूतपूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ झूठे मुकदमे हो सकते हैं, आम जनता की क्या स्थिति है आपने खुद पता होगा। विष्णु तिवारी 20 साल के बाद बेचारा वो इलाहाबाद हाईकोर्ट से छूटा था। ऐसे ईडी के अधिकारियों के खिलाफ अगर मुकदमा हो सकता है SC/ST एक्ट का, तो सामान्य लोगों के खिलाफ कितने मुकदमे हो सकते होंगे? कितने लोग तो सुसाइड कर लेते हैं। कितने लोगों के खिलाफ अभी तक घटनाएं हो चुकी हैं जहां उनके खिलाफ बलात्कार का मुकदमा झूठा दर्ज हुआ, उन्होंने आत्महत्या कर लिया। कई ऐसे लोग हैं जो मुकदमों के लंबे का टाइम चलने के कारण सुसाइड कर लेते हैं। जस्टिस विद इन ईयर लागू करना बहुत जरूरी है। 1 साल के अंदर 1 घंटे मुकदमा दर्ज हो, 1 महीने में जांच पूरी हो और 1 साल के अंदर मुकदमे का फैसला हो, ये लागू करना बहुत जरूरी है।